जय हिंद। बिहार से CGL4 BPSC AEDO बिहार द्वारा जो महत्वपूर्ण साइंस का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, इसी का आज हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए दोस्तों, ताकि एग्जाम हॉल में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, आज का पहला सवाल है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? तो लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है। नेक्स्ट अगर बात की, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो गिरने का आशंका का कारण है विराम जड़त्व है। नेक्स्ट बात करिए, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो लोहा द्वारा विस्थापन जल के भार लोहे के भार से क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट बात करें, बातों के दांतों लिखा हुआ है, ठीक? क्या लिखा हुआ है? दांतों। ध्यान दीजिएगा इस बात को। और बात करें दांतों के, डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए किस्म के दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का इन्होंने क्या करता है दोस्तों? प्रयोग करता है। नेक्स्ट बात करिए, पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है दोस्तों? मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टिपटल या रेटिना बोलेंगे। नेक्स्ट बात करिए, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो यह करके पहाड़ों पर अगर पानी की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस से कम। फिर पहाड़ों की बात करेगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम। वायल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो ये जाकर के जो लागू होता है नियत, क्या होगा दोस्तों? नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। द्रव की बूंदे की आकृति गोलाकार होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट बात करिए, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट आ रही हो किधर? नीचे की ओर। लिफ्ट जब नीचे की ओर आएगी तो जो व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट बात करिए, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो 1 यूनिट ऋणावेश का वहन करता है। नेक्स्ट बात करिए, क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है क्यों? जबकि गीला बालू, बोल देते हैं आपको, गीला बालू धुतिहीन होता है। धुतिहीन होता है। क्यों ऐसा होता है? तो परावर्तन के कारण, किसी कारण? परावर्तन के कारण, समझिएगा, है ना। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है, जो कि गीला बालू धोती की तरह दिखाई देता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पे आंसर है आपका परावर्तन के कारण। नोट का उपयोग होता है जलयानों की गति को मापने के लिए होता है। नेक्स्ट बात करिए, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरण। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। प्रतिरक्षक तंत्र का क्या रहता है? चालू कर देता है। नेक्स्ट बात करिए, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के क्या होता है? बराबर होता है। समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? संवेग का संरक्षण होता है। पृथ्वी के भ्रमण गति
कितना है दोस्तों, तो जाके 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट, लगभग 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। ध्यान दीजिएगा। तेलों को जमने में किसकी क्रिया होती है? जो तेल जम जाता है उसमें किसकी क्रिया होती है? संतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक क्या है? टेस्ला। नेक्स्ट अगर बात करें, इस घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। अवधि क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ जाएगा, घड़ी क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता था? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करें, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा? तो बेंजीन प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अगर बात करें, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? तो उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समावधि क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? तो एक दिशा में बहेगा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है? तो वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किसके प्रयोग में भट्टी का तापक्रम मापा जाता है? तो पायरोमीटर। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? तो डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71%। ध्यान दीजिएगा, कितना प्रतिशत? 71%। यहाँ पे आंसर आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। मॉन्ट्रियल सनलेख किससे संबंधित है? तो जाकर आपका ओजोन अक्षय से, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी देता है आपको, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने वाला स्रोत जो है हरी सब्जी है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय हो जाता है? पानी का। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंगे की गति क्या होती है दोस्तों? ज़्यादा होती है। किस इंजन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? हाइड्रोजन। 1 किलो बाइट्स बराबर होता है 10 से 24 बाइट्स। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है। CFC जो ओजोन परत को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। CFC क्या है जो ओजोन परत को प्रभावित करता है?
तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस आपका रिवीजन का एक बेस्ट तरीका है, आप रिवीजन लगातार करते रहें और हम अपने लिए वीडियो जब भी टाइप होगा बना करके डालते ही रहेंगे दोस्तों। प्रयास करेंगे प्रत्येक दिन वीडियो डालें, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं कुछ मुझे प्रॉब्लम हो जाता है तो टाइप नहीं हो पाता है, इस वजह से वीडियो हम नहीं अपलोड कर पाते। चलिए नेक्स्ट बात, मानव किडनी स्टोन में मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? नीला, हरा, लाल। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा? आकार बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करिए, ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। नेक्स्ट बात करिए, प्रेशर कुकर भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का स्नान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो जाकर आपको सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 भी बोल सकते हैं। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन। गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता का। कहीं कहीं पे मिसप्रिंट है, थोड़ा सा हम बोल देते हैं, उतना समझ लीजिएगा। नेक्स्ट और बात क्या है, पेंसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट और बात क्या है, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूम घूम तो उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोड कहते हैं। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोड। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया था? तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करिए, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नव चंद्रक होता है। कैसा? उत्तल जैसा प्रतीत होता है। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले क्या गिरेगा? तो तीनों एक साथ गिरेगा निर्वात में दोस्तों। निर्वात यानी कि जहाँ वायु नहीं हो। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो यह करके आपको मलेरिया होगा। नेक्स्ट बात क्या है, क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लाकर फेन नहीं उठाता है। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो हाइड्रोजन वर्ग का है। ब्रोमीन किस वर्ग का हो जाएगा? तो हाइड्रोजन वर्ग का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करिए, हुक का नियम लागू होता है। तो हुक का नियम प्रत्याशा सीमा तक लागू होता है। खून की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? साबुन का बुलबुला जो है तो किसके कारण? व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण ये दिखाई देता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें,
ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो एसी परिपथ में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है, उसमें रहता है क्रोमियम, आयरन, निकेल रहता है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जी मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट और बात करिए, स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात क्या होता है? अधिक होता है। कोणीय वेग का इकाई क्या होगा? तो रेडियन पर सेकेंड। रेडियन होगा, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? तो पीवी बराबर एन आर टी। ध्यान रखिएगा। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है? कम होता है। एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है, तो जाकर के आपको जो क्वेश्चन है, एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है बिजली। नेक्स्ट और बात करिए, हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति ग्रहण या सालित कितनी होती है? तो शून्य होती है। नेक्स्ट और बात करिए, सोडियम एक्जिलेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होगा? तो C2H4 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करिए, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया हृदय प्रत्यारोपण। नेक्स्ट अगर बात करिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड ललित को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटन का सबसे कम सहायक है? 11 में जाकर का वो क्वेश्चन होगा। K3Fe पोस्ट है, CN6 है, जाकर का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और बात करिए, आनुवांशिक परिवर्तन किसमें होता है? तो क्रोमोसोम में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? क्रोमोसोम में हो जाएगा। नेक्स्ट और बात करिए, थियोसल्फेट आयन का आयोडीन में अचयन करने पर प्राप्त होता है। थियोसल्फेट या थायोसल्फेट ध्यान रखिएगा, SO4 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करिए, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? कैंडेला है। लेंस का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा का। प्रक्षय का पाथ होता है, प्रक्षय का पाथ या पथ होता है कैसा? परवलयाकार होता है। नेक्स्ट बात करिए, एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील होता है क्योंकि यह पानी के साथ संपर्क आबंध बना लेता है। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने, और कब की? 1872 ईस्वी, सॉरी 1832 ईस्वी। नेक्स्ट और बात करिए, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला है। नेक्स्ट और बात करिए, मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है क्या?
थाई मेथाइल ईथर। नेक्स्ट है बात करिए, आंसू गैस है क्लोरो एसिटोफिनोन, या भी बोल सकते क्लोरोपीक्रीन। नेक्स्ट है बात करिए, एल्डिहाइड व एल्डिहाइड वो आपकी बात करें आपको कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग की जा होने वाली अभिक्रिया क्या है? बुट्स अभिक्रिया है। बुट्स बुट्स फ्लेविंग विलयन है अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। नेक्स्ट बात करिए, एक प्रोटीन जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है, क्या कहलाता है? अल्फा लिखा हुआ अल्फा एमिनो अम्ल देता है, क्या कहलाता है? कहलाएगा दोस्तों संयुग्मी प्रोटीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयुग्मी प्रोटीन। नेक्स्ट अगर बात करिए, किसी परमाणु की परमाणु संख्या है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। उष्म गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो समय पर है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है? 18 डिग्री। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया द्वारा फैल सकता है टाइफाइड या आपलूसा। कैंसेट क्या है? तो जा करके एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है क्या? 0 होता है। तड़ित की चमक गर्जन सुनने से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश गति ध्वनि गति से क्या होती है? अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। मधुमेह रोग प्रभावित करता है अग्नाशय को, किसको प्रभावित करेगा? अग्नाशय को प्रभावित करेगा। तड़ित चालक की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट बात करें, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। आज 107 क्वेश्चन करवाएं आपको दोस्तों, और इस प्रकार से क्वेश्चन जितना भी टाइप होगा आपको हम करवाते रहेंगे। बस आप लोग का कि रेगुलर आप लोग पूरा वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। कोई कमी अगर रहती है तो उसको बतलाएं, सुधार करने का प्रयास करेंगे, है ना। जय हिंद।